जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान की तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज छठे भाग में आप सुनेंगे कि कैसे माँ भगवती, लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते कोई दुर्गा देवी को। भाई हम नहीं मनाते क्या मानो, लेकिन हमारे महापुरुष ने क्या कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसे एक माटी का लोंदा है, ठीक इसी प्रकार से एक ब्रह्म है। जैसे एक लोटा जल है, वो किसी भी पात्र में आप डालोगे वो उसी प्रकार का बन जाएगा। मिट्टी का एक लोंदा है, वो उसको जिस सांचे में डालोगे वो उस सांचे का हो जाएगा, वैसा रूप बन जाएगा। आज एक ऐसे ही भावना के अनुसार कोई काली, दुर्गा, भगवती, चामुंडा, जिन, बिहार, मसान, अनेक प्रकार से लोग भगवत प्राप्ति करते हैं, लेकिन सफल साधन आज हमारे देश के अंदर कोई नहीं करना चाहता है। सफल साधन, सीधा साधन, ना तो पत्नी अपने पति के सुबह शाम पैर छूती है, और ना ही पत्नी अपने सास ससुर के पैर छूती है, और ना ही सास ससुर अपनी बहू को बहू मानते हैं और उसे, और पति अपनी पत्नी को नहीं मानते हैं, पत्नी अपने पति को नहीं मानती है। आज संस्कार, बेसंस्कार समाज हो चुका हमारा। आप हमारी जुबान नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो समाज के सामने दिखता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी भी प्रकार से समाज में शांति और संस्कार लाएं, जो मैं करता हूं और जिसका प्रभाव हमें दिखता भी है। तो दोस्तों, ब्रह्म वो शक्ति है, जैसे हमारे माता पिता, आपके माता पिता दिखने वाले ये धरती के प्रथम भगवान, पहली सीढ़ी, और फिर जिसके माता पिता गत हो जाते हैं वो अंतर्ध्यान हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, ये तो सब जानते हैं। फिर वो शक्ति जहाँ जिसमें मिलती है, वो ज़्यादा शक्ति जब हो जाती है तो आदि शक्ति कहलाती है। जैसे एक चिनगारी से आप बीड़ी सुलगा सकते हो, धूपबत्ती अगरबत्ती सुलगा सकते हो, एक माचिस की तीली से आप ज्योति सुलगा सकते हो, आरती पूजा कर सकते हो, घर भंडारा सिद्ध कर सकते हो एक छोटी सी तीली से। लेकिन वही अगर कहीं पर विस्फोटक आग लगी है, कहीं होली चल रही है, तो मैं दावा करता हूँ तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा अगर तुम करके दिखा दो। मुख में बीड़ी लगा लेना और जाना, वहाँ होली जलती हो वहाँ इसे लगाना जाके। कहने का मतलब हमारे यही कि एक ईश्वर अंश आप हो, बाकी वो आदि शक्ति जो है संसार को चला रही, कण कण पर पड़ रही है। हमारा सत्संग सबसे अलग रहता है, क्योंकि सब कहते हैं कि भगवान कण कण में है, और हम नहीं मानते कण कण में है। हम तो भगवान का ध्यान करते हैं तो भैया दिल में आते हैं, वो भी बहुत कहने सुनने से, वो भी क्षण मात्र के लिए, वरना फिर रफू चक्कर हम कैसे मान ले दिल में हमारे रहते हैं। अब कितने अपराध बढ़ रहे हैं, वो बेटियां सताई जा रही हैं, बाल बंद बच्चे, हत्या बलात्कार कुकर्म जेब कतरी, दुनिया की हेरा फेरी हो रही है। क्या ये प्रभु करते हैं? जबकि भगवान हमारे कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो नर हमका सपन मान भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा,
तो ये भगवान की कहानी नहीं है। हम आपकी कहानी, वो भगवान को छोड़ो, हम आपकी बात करते कि आप बाजार में जाते हो और सबसे पहले क्या काना फल लेते हो। अगर टोकरी में छाटे हुए काने फल रखे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर अच्छे फल और अच्छे पैसे दे रहे हो तो क्या काना फल लोगे? नहीं लोगे। तो जब आप काना फल नहीं पसंद करते हो तो फिर बताओ भगवान कैसे तुम्हारी लेकिन में लगी हो तो कैसे वो अपने में संपूर्ण कर लेगा। जो आपने लेकिन अपने में लगा रखी है, जैसे बलात्कार, हत्या, कुकर्म, किसी को ठगना, किसी आवास दे दिया उसमें 10,000 ले लेना, किसी को शौचालय दिलवा दिया उसमें 1,500 खा लेना, किसी वृद्धाश्रम की मदद कर देना, किसी का विधवा की पेंशन बनवा देना, किसी बुढ़े का सहयोग कर देना, उसमें कमीशन खा जाना, ये अपराध आते हैं सनातन धर्म और भगवान की रास्ता में। बाकी तो ये माया का खेल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज ऐसे अपराध जो करते हैं वो नीचे घिसते जाते हैं। हम नहीं कह रहे, मैं देख रहा हूँ मनुष्य को अगर बुरे कर्म करता है तो कुत्ते की योनि में बना दिया जाता। कुत्ता अगर गलत करता है, कुत्ते भी वफादार होते हैं, लेकिन कुत्तों में भी कुछ अपराधी होते हैं, फिर उनको सुअर बना दिया जाता है, लेट्रिन खाते फिरते इधर उधर हैं। फिर उसके बाद में जब सुअर से भी नहीं तो गधा बना दिया, जिंदगी भर ढो तो खाने को नहीं मिलेगा। ये सभी कर्म हैं, मैं देख रहा हूँ। दिन रात व्यक्ति, एक मनुष्य काम करता है लेकिन शाम को भोजन नहीं पाता है, और एक जानवर उसके अच्छे कर्म, विधाता की नज़र उस पर पड़ी तो करोड़ों की कोठी में रहता है, और जितना खर्चा एक आम आदमी पर नहीं होता उतना खर्चा उसका एक महीने में हो जाता है। जितनी कीमत एक मनुष्य की नहीं, उससे ज़्यादा कहीं कुत्ते की कीमत, एक जानवर की कीमत आज एक इंसान ने उन पढ़े लिखे विद्यालयों से सीखा है कि अगर मनुष्य कोई आए तुमसे सहयोग करने तो उसको रिश्वत लो, उसको परेशान करो, उसको टरकाओ, उसको पढ़ाओ, अपने को बुद्धिमान कहो, उसको जानवर कीड़े मकोड़े समझो। ये अपराध सनातन धर्म भगवान के मार्ग में आते हैं। बुद्धि कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर वो गलत तरीका किया जाए तो वो अपराध है। यहाँ पर भी वही हाल होता है कि जैसे आप के माता पिता गत हो गए, वो ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड उस शक्ति में समा गए, वो आदि शक्ति हो गई, जिसका को ना तो कोई अता है न पता है, न तो वो भावना के अनुसार हम क्या कहते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है, तू आदि शक्ति जो है, तेरे भक्त जनन पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, जब जब भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तुम बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली, दुखड़े हम सब के निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इसी शक्ति को, एक तारा टूट के, इसी शक्ति से जब एक तारा टूट कर गिरता है तो किसी के गर्भ में जाता है तो ईसा मसीह बन जाता है। और ईसा मसीह जो बोलते हैं, मैं परमात्मा का प्रिय पुत्र हूँ, मैं उस आदि शक्ति का भेजा हुआ यमदूत हूँ, ये धरती के कोई भगवान नहीं है, भगवान तो वो परम पिता परमात्मा है, जो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। देखिए हर धर्म के ऊपर ये हमारा ये सत्संग जाता है, हर धर्म के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमारी भाषा को बांटने की कोशिश न करें, मैं वो बोलता हूँ जड़ से बोलता हूँ, समझ गए। अगर किसी को आपत्ति है हमारे सत्संग से, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, उसको प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा।
तो प्रकट भय तो वो आदि शक्ति है। जब हमारे देश के अंदर हमारे जैसे लोग 14 बार भाजपा विधायक के पास जाते हैं, 20 वर्षों से नजमा खान उर्फ वसीउल्लाह खान जो है टरका रहे हैं, और 2 बार जनता दरबार महाराज जी नहीं मिले हैं, खैर अभी, और वहाँ से 2.5 किलो मिठाई मिली थी। उसके बाद में हम रोमी साहिनी भाजपा विधायक जिनके पास 14 बार गए, और लिखित मौखिक हर जगह 3 बार एसडीएम गोला आवास कोतवाली में भी 3 बार दिया। 112 के वीडियो भी हमारे पास 3 वीडियो बने पड़े हैं। हर जगह पर लिखित मौखिक मांगा, लेकिन हमारी सहायता नहीं हुई। हम रोते रहे, दिल खिलाते रहे, और बच्चों को कम से कम 2 दिन तो भूखा रखा। ये हमारी स्थिति, क्योंकि मैं साधु एक मंदिर का पुजारी, जहाँ यहाँ विभीषण की भांति हमें रहना पड़ रहा है, विभीषण की भांति बिल्कुल पक्का है, 101%। समझने वाले समझ गए होंगे कि वाकई में विभीषण की भांति हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमारे स्थान के चारों तरफ गंदगी भरी है, मैं परेशान हूँ। हर जगह से बिलबिला करके हमने कहा, नहीं कोई आया, नहीं कोई आ रहा है, हनुमान की तलाश है। अब क्या करें? योगी जी बाबा, मोदी जी बाबा स्वच्छ भारत का मिशन चला रहे हैं, गरीबों को सुख शांति बांट रहे हैं। वहीं पर एक पुजारी जो करोड़ अरबों खरबों वर्षों का फैसला, श्री राम जन्मभूमि का फैसला चुटकियों में कर देता है। जहाँ कितनी बार भाजपा आई चली गई, कितने ही संत आए और चले गए, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। इस दुर्वासा ऋषि ने अयोध्या का मुक्त करके अपनी शक्ति, अपनी भक्ति से, उस तपस्या से उस अयोध्या को धुल दिया। लेकिन हमारा सम्मान, हमारा जो है मेहनत हमको नहीं मिली। अब क्या करें? जब ऐसी स्थिति आती है तो जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर यधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कलेश मिटावई पीरा। ध्यान देना योग चौपाई, वही आदि शक्ति जिसको कोई पकड़ नहीं पाता है, वो न तो पैदा होती है न मरती है। भय प्रकट कृपाला, हर अवतार में सनातन धर्म के आप किसी योनि से नहीं पैदा हुए। हाँ, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे प्रभु श्री राम के पास खड़ा कर दिया अपने पिताजी को, किसी ने अपने बाबा को लाके खड़ा कर दिया, ये हमारे बाबा हैं, ये भी अवतार हैं। आज गिने चुने अवतार उस ब्रह्म ने लिया, लेकिन आज अनगिनत अवतार हो चुके हैं। लोगों को याद भी नहीं होगा कितने अवतार हैं। असली अवतार भूल चुके हैं और नकली अवतार याद हैं, क्षमा चाहेंगे। कहते हैं तो आज उस ब्रह्म जब आता है रक्षा के लिए, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब नहीं मदद होती है। आज इतना कठोर संविधान हो चुका है कि साधु की मदद नहीं कर पा रहा है, और साधु उस संविधान के लोगों को, करोड़ों परिवारों को जीवन दान दे चुका। 2021 के महाप्रलय को हमने रोका, लेकिन हमारी सहायता नहीं हुई। वो आदि शक्ति ने एक खेल खेला है, जिस खेल को अभी नहीं हम प्रकाशित करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सत्य पर प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जरूर हम दर्शन कराएंगे। लेकिन उस महाशक्ति ने एक चक्रव्यूह रचा है, वो क्या है वो आप स्वयं देखेंगे, अभी हम पर्दाफाश नहीं करेंगे। तो महाशक्ति ने रात रात हमको जगा करके पूरे देश की सुरक्षा किया। कोरोना जैसी महामारी में 5 जड़ी बूटियां बता करके सनातन धर्म की मंच से, सनातन धर्म के साधु के द्वारा, एक पुजारी के द्वारा, एक मंदिर देवस्थान के मठ के महंत के द्वारा 5 जड़ी बूटियां बताकर कोरोना में पूरे देश की सुरक्षा किया। लेकिन उस साधु हाथ फैलाता रहा, भीख मांगता रहा भोजन के लिए, कोई बढ़कर के आगे नहीं आया। तो अभी उस चीज़ को लोग नहीं समझ पाएंगे। आज हम इसी पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज ये ब्रह्म उसी प्रकार है जैसे एक प्रजापति ब्राह्मण माटी के लोंदे से अनेक प्रकार के जो है वस्तुएं बनाता है। आज गिलास, लोटा, थाली, कटोरी, ये हर घर में, हर जाति धर्म के पास हैं।
अंत में हर धर्म के पास वो बेचारा, भले ही उस कुम्हार प्रजापति ब्राह्मण को पड़ोसी ने खोपड़ी फोड़ दिया हो, उसका मुकदमा चल रहा हो 36 का, लेकिन आज 420 का कैसा भी, आज उसको जब अंत्येष्टि होती है किसी पड़ोसी को, तो वो कुम्हार प्रजापति ब्राह्मण कुछ नहीं, भैया ले जाओ हड़िया और जाओ मुक्ति करवाओ, कोई बुरा नहीं होता। और या इसी कुम्हार ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण पूजय सकल गुणहीना और शूद्र न पूजय तेज प्रवीणा। शूद्र उनको कहते हैं जो चलते रहते हैं, जो चल चल करके कथा भागवत करते हैं, खाते हैं, और वो है शूद्र। और ब्राह्मण, वो प्रजापति ब्राह्मण ब्रह्म जड़ है, जो एक ही जगह पर बैठ करके सकल ब्रह्मांड के सभी लोगों का भरण करता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन नकलची आज महापुरुषों ने उस बेचारे ब्राह्मण को शूद्रों में डाल करके खुद खुराके खा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष जब देश में शांति का पैगाम देंगे तो समझ में किसी को नहीं पड़ेगा। हाँ, 10 वर्षों से इस स्थान की सेवा करता हूँ मैं, लेकिन 10 वर्षों में बड़े बड़े काम कर चुका हूँ। लिखित प्रमाण हमारे वीडियो देखिए, आपकी समझ में पड़ जाएगा। अपने ऑडियंस को हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना, जय श्री राम, जय सीताराम। हमारे वीडियो जरूर शेयर करें, हमारे वॉच टाइम पूर्ण करवाएं, व्यू बढ़वाएं। और देखो, हम सेवा करते हैं समाज की, और जहाँ तक हो सकता है हमने जितना भी कुछ किया है, जिससे देश काफ़ी सुरक्षित हुआ है। समाज ऐसा नहीं है, मीडिया ने हमारे शब्दों को गुमराह कर दिया, हाईजैक किया हुआ था, हमारी हाईजैक कर लिया मीडिया ने हमारे शब्दों को, हमें नहीं उजागर किया। तो समय आने वाला है और हम आप सबकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। आप सबका प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। तो जब तक सांस है, आप सबको हम जो है आपकी सुरक्षा में निरंतर बैठे हैं। आप सब आराम से खुश रहो, मौज करो। बाबा बैठा तपस्या कर रहा है, आनंद करो, चिंता मत करना। कोई भी, कितना भी बहुत बड़ा भयंकर परमाणु बम भारत के ऊपर अगर छोड़ दे, तो तुम जैसे डॉक्टरों से मैं कहना चाहूँगा, तुम लोग दवा नहीं ढूंढ पाओगे, ढूंढते रह जाओगे, मरीज चला जाएगा। लेकिन हम लोगों को लकड़ी मत करो, सम्मान करो, क्योंकि अब संतों का समय आ रहा है। संत ही अपनी भक्ति से, अपने ही तेज और बल प्रताप से उस जहर को नष्ट करेंगे। इसीलिए संतों की शरण में आओ, नौटंकी मत करो। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। संत ही सकल ब्रह्मांड को नचाने की क्षमता रखता है, इसीलिए संत की शरण में आओ। संत की शरण में आओगे तो ही सुरक्षा मिल पाएगी। अगर भगवान के नाम से तुम जो भी करते हो तो लुटेरे लूट कर खा जाएंगे, तुमको कोई मज़ा भी नहीं आएगा। फिर कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा दिन रात किया, हमारा भला नहीं हुआ। बताओ, जब मखमल की चादर बेरी के वृक्ष पे डालोगे सुखाने के लिए, तो सूख जाने के बाद क्या होगा? अरे तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन के बाद भोला दर्शन दे दे, हो डमरू वाले दर्शन दे दे। अरे एक बार दर्शन किया 140 करोड़ हिंदुस्तानी 1:40 पे हमने भगवान शिव के साथ में मिल करके महाप्रलय को बचाया है। हो तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद, और हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए। अरे हमका जोगी बनाए दीन भोले बाबा, हमका जोगी बनाए दीन भोले बाबा। हमका जोगिया बनाए दारिनी भोले बाबा, हमका जोगिया बनाए दारिनी
भोले बाबा हमका जोगिया बनाए दारिनी, तुम्हारी खातिर हमका जोगिया बनाए दारिनी, तुम्हारी खातिर हमका, अरे हमका जोगिया बनाए दारिनी, भोले बाबा हमका जोगिया बनाए दारिनी। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारे देश के शत्रुओं का संहार हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।